नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। मैं ज्योतिष आचार्य गीता माथुर आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है बाधक ग्रह। बाधक ग्रह कौन से होते हैं वो मैं बताती हूँ कुंडली में। अगर किसी की भी जन्म कुंडली में लगन चर लगन है। चर लगन कौन सा होता है? जो लगन में जो राशि बैठी हुई है वो अगर एक नंबर की राशि है, 1, 4, 7, 10, ये राशियाँ राशियाँ होती हैं। अगर चर लगन है तो उसका जो 11th हाउस हुआ, उस जातक का जो 11th हाउस हुआ वहाँ पे जो राशि बैठी होगी वो उसका बाधक ग्रह, उस राशि का स्वामी उसका बाधक ग्रह माना जाता है। इसी तरह से स्थिर राशि 2, 5, 8, 11, इस राशि का अगर किसी का लगन है तो वो उसका 9वां घर में जो राशि होगी तो वो राशि का स्वामी उसका बाधक ग्रह माना जाता है। और इसी तरह से द्वि स्वभाव राशि जो होती हैं 3, 6, 9, 12, तो इनका 7वां घर का जो स्वामी होगा, राशि का स्वामी होगा, वो बाधक ग्रह माना जाता है। अब क्या ये ग्रह सचमुच बाधक है या नहीं, तो इसको देखने के लिए उसके लिए हम उनका 22वां दृष्टांत भी देखेंगे और 64वां दृष्टांत भी देखेंगे। मतलब D9 चार्ट भी देखते हैं कि D9 चार्ट में जाके भी आप ये देखिए कि D9 चार्ट में जहाँ पे भी चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा वहाँ से चौथा घर देखिए कि चौथे घर में भी क्या चर लगन है, वो चर राशि है। ये इसी तरह से किसी की अगर स्थिर लगन है या किसी का द्वि स्वभाव का लगन है तो उनका वो देखिए कि वे D9 में चंद्रमा जहाँ बैठा है वहाँ से चौथे घर में भी क्या उनका वही लगन आ रहा है जो उनकी जन्म कुंडली में है, तो फिर माना जाता है कि वो ग्रह सचमुच उनका बाधक ग्रह है। तो इस तरह से आप बाधक ग्रह के बारे में जान सकते हो। जब भी ये बाधक ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तो वो उस व्यक्ति को उस ग्रह से जुड़े हुए नेगेटिव असर जरूर देता है, उसको समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ता है। इस तरह से हम ये चीज़ जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह उसका बाधक ग्रह है। अब कुंडली में ग्रह बाधक है या नहीं, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले नवमांश को देखना होता है। नवमांश में मतलब D9 चार्ट में आप ये देखिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। चंद्रमा जहाँ पे भी बैठा है वहाँ से चौथे घर के स्वामी को देखो। चौथे घर में जो भी राशि का स्वामी है उसे देखिए। फिर 22वां दृष्टांत देखिए। 22वें दृष्टांत के अष्टम भाव में जो भी राशि है उस राशि का स्वामी क्या नवमांश का स्वामी और उस राशि का स्वामी। तो 22वें दृष्टांत में 22वें दृष्टांत के 8वें भाव में जाके देखें, मतलब अष्टम में जाके देखें कि अष्टम का स्वामी और नवमांश का स्वामी बाधक है, तो ये बाधक योग बनता है। जब भी इस ग्रह की दशा या महादशा अंतरदशा आती है तो उस वक्त उस व्यक्ति के जीवन में बंधन योग बनता है। अब बाधक ग्रह को गोचर से भी देखना चाहिए। अगर जन्म कुंडली में 6, 8, 12 का स्वामी गोचर में आ जाए और केंद्र में आ जाए, त्रिकोण में आ जाए, तो उस वक्त वो ग्रह अशुभ फल देगा, मतलब बाधक ग्रह उस जातक को अशुभ फल देगा। हाँ, इसके अलावा अगर उस ग्रह के साथ कोई शुभ ग्रह की युति बन जाए या दृष्टि हो या त्रिकोण से कनेक्ट हो जाए तो उस बाधक ग्रह का अशुभ फल कम हो जाएगा और वो सामान्य फल देगा। जो जातक को उस वक्त उस शुभ ग्रह की शुभता भी मिल जाएगी और अशुभ ग्रह का जो अशुभ ग्रह की जो अशुभता है वो कम हो जाती है। तो ऐसे में बंधन योग से वो बच जाता है। और अगर उस बाधक ग्रह पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो ऐसे में बंधन योग बन जाता है। और अगर
बाद केश 6, 8, 12 में आ जाए तो उस जातक को हॉस्पिटल जाने का योग बनता है या जेल जाने का योग बनता है, मतलब बंधन योग बन जाता है। तो उस वक्त ये ग्रहों की चाल की वजह से होता है, गोचर की वजह से होता है, तब ये बंधन योग बन जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ही मैं आगे वीडियो बना पाऊँगी। तो मेरे वीडियो को देखिए, आगे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।